अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है कि हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम क्वेश्चन 1 और 2 3 आप कर चुके हैं। हमारा ये काम है कि हमने इस वैल्यू को अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना। ये जो 180 डिग्री है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 90 लिख सकती हूँ, प्लस अल्फ़ा इसी तरह आ जाएगा। और नेक्स्ट है कॉट। अब यहाँ पे 90 है तो 90 को 1 इंटू 90 डिग्री लिखेंगे, साथ माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अलाइड एंगल। यही होता है ना 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना। देखें 90 को हम 1 इंटू 90 लिखते हैं और 2 इंटू 90 ये हम लिखते हैं 180 को, और 3 इंटू 90 जहाँ पे भी 270 आ जाए इसको लिखते हैं, और 4 इंटू 90 ये बनता है 360। इस तरह से यहाँ पे जो गिवन एंगल्स हम इनको कन्वर्ट करेंगे अलाइड एंगल के मल्टीपल्स में, इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये चेक करते हैं कि 90 का इवन मल्टीपल है या ओड। इवन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, बट ओड पे वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। को रेशो क्या है वो मैं आगे पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में डिटेल से करवा चुकी हूँ। पहले बच्चों, साइन की कोस होती है, कोस की साइन, टैन की कॉट, कॉट की टैन होती है, कोसिकेंड की सिकेंड और सिकेंड की कोसिकेंड। ये आपको सारी चीज़ें होप सो बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट है साइन 360। तो 360 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस अल्फ़ा। फिर कोस 270, और 270 क्या होता है 3 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला काम हमने क्या किया कि अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि 90 का कौन सा मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होनी, tan अल्फ़ा आएगा। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब इसके लिए एक तरीका वो है कि इवन है तो आप एक्स एक्सिस पे रहें, ऑड है तो वाई एक्सिस पे काउंट करना शुरू कर दें, या फिर इस तरह से देखिए हम कर सकते हैं ना, 0 90 हमें पता है यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब 90 इंटू 2 180 में एंगल ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव, मींस ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं, 90 के साथ 1 है, ओड आ गया। ओड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है, और कॉट की को रेशो क्या होती है tan, और साथ अल्फ़ा आ जाएगा। अब 90 में से एंगल माइनस हो रहा है, यहाँ पे 90 इसमें से माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। अब इस वैल्यू को चेक करेंगे, 90 के साथ 4 है, इवन है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा ना, इवन पे चेंज नहीं होता। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, 360 में से एंगल यहाँ पे देखें 360 में से माइनस हो रहा है, तो पिछला क्वाड्रेंट कौन सा है 4, और 4 में तो सिर्फ कोस और सेकंड पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 90 के साथ अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे, 3 और 3 ओड है तो कोस अपनी को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा और साइन अल्फ़ा आ जाएगा। 270 में एंगल ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 270 एंगल ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ, और फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमने नेक्स्ट इसको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करना है। ऊपर दोनों tan है, मैं मल्टीप्लाई करूं तो tan स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, ये माइनस मैंने होल के साथ लिख दिया पूरे कंप्लीट वैल्यू के साथ। साइन और साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जो वैल्यू हमने प्रूव करनी है ना वो जस्ट माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा है। तो नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैं इस tan को लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और डिवाइड में ये वाला 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको तो हमने चेंज नहीं ना किया, इसको एज इट इज़, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा माइनस ऊपर 1 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, और साथ माइनस इसी तरह आ जाएगा। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज 10.1 के स्टार्ट में मैंने बताई थी, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो यहाँ पे कोस था, इसका रेसिप्रोकल सेकेंड होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर 2। पहले बच्चों, अब इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है कि आंसर इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा
तो पाई की जगह पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 180, और 3π/2 की जगह 3 × 180 डिवाइडेड बाई 2, ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो 270 आ जाएगा प्लस थीटा। और कॉट स्क्वायर 3 × 180/2 वही इसी तरह से, तो ये भी क्या बनेगा 270 डिग्री और माइनस थीटा। फिर कॉस स्क्वायर पाई है, तो जैसे यहाँ पे हमने पाई की जगह पे क्या लिखा था 180, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला। और नेक्स्ट वैल्यू है कोसिकेंट 2π, 2 × 180, तो ये बनता है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले हमने डिग्रीज में एंगल को कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसको अलाइड एंगल यानी कि 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री लिख सकते हैं, फिर प्लस थीटा इसी तरह आ जाएगा। और tan 270 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 90 डिग्री और प्लस थीटा इसी तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर। तो 270 क्या होगा 3 × 90 के मल्टीपल्स में वैल्यू को लेके जाना है ना, और कॉस स्क्वायर 180, और 180 को हम लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोसिकेंट 360 होता है 4 × 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस थीटा साथ इसी तरह से आ गया। तो सबसे पहला काम के पाई में वैल्यू थी, हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको 90 के मल्टीपल्स यानी कि अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चेक करेंगे इनके एंगल्स, और साथ हम ये चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू अपनी को रेशो में चेंज होती है। तो यहाँ पे ये मैं छोटा सा एक टेबल बना रही हूँ। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया भी है कि 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेंट, 180 से 270 तीसरा क्वाड्रेंट, और 270 से 360 डिग्री ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहली वैल्यू को चेक करते हैं। 90 के साथ इवन मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती, तो साइन थीटा आएगा। और ये 19 × 180 है, 180 में एंगल ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड में, तो सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब अगली वैल्यू को चेक करते हैं। 90 के साथ 3 है, ओड है, तो tan अपनी को रेशो कॉट में चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये 270 बनता है ना, 270 में एंगल ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्थ में, तो कोस और सेकंड, कोस का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो इस वैल्यू के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें ना मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले में पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan। अब साइन का रेसिप्रोकल भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती है। जस्ट पॉजिटिव याद रख लेना तो बाकी खुद ब खुद याद हो जाती हैं। और इसमें कोस पॉजिटिव, कोस का रेसिप्रोकल सेकंड जो है वो नेगेटिव होता है, सॉरी कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये इसको याद रखने का बड़ा एक आसान तरीका है। तो 90 के साथ 3 है ना, ऑड है, तो tan अपनी को रेशो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस मैंने किया, यहाँ साइन स्क्वायर था, तो प्यारे बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ना। अब यहाँ पे कॉट 3 की वजह से कॉट अपनी को रेशो tan में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर था tan स्क्वायर आएगा, साथ थीटा आ जाएगा। 270 में से एंगल माइनस हो रहा है, तो पिछले क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड में, तो tan पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। 90 के साथ 2 है, तो कोस चेंज नहीं होगा ना, इवन पे चेंज नहीं होता। कॉस स्क्वायर थीटा 180 बनता है, 90 × 2 180 यहाँ पे है, इसमें से एंगल माइनस हो रहा है, पिछले क्वाड्रेंट में जा रहा है, पिछले में सेकंड होता है, सेकंड में तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। 90 के साथ 4 है, कोसेकेंट ने चेंज नहीं होना, इवन पे चेंज वैल्यू नहीं होती। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये चेक करना है। तो 360 यहाँ पे है, इसमें से एंगल माइनस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में, तो कोसेकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है, सिर्फ कोस और सेकंड पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होता है। अब हम इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस ऊपर तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगी, जस्ट हमें एक ये वैल्यू प्रूव करनी है। आंसर में देखिए क्या आना चाहिए, कोस थीटा आना चाहिए। जैसे tan होता है ना साइन बाय कोस, तो कोट होता है कोस बाय साइन, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है ना, तो कोस बाय साइन हम इसको लिखते हैं। अब इस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन और कोस चेंज नहीं होते, हमेशा यहाँ पे भी साइन और कोस हो ना
तो इनको हम इसी तरह से लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी इसी तरह से लिख लिया, जस्ट कोट को चेंज किया, टैन को चेंज किया, कोस इसी तरह लिख लिया। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये 1/sin थीटा होता है। अब इसमें से जो जो वैल्यू कैंसिल आउट है हम इनको कैंसिल आउट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, इससे कट गया साइन, एक साइन नीचे रह गया, और इसमें प्यारे बच्चों ऊपर एक साइन रह गया, क्योंकि एक, तो जब यहाँ कैंसिल आउट किया ना तो ऊपर हमारे पास क्या रह गया? साइन थीटा और कोस थीटा। डिवाइड में देखें, कोस तो कैंसिल आउट, साइन एक कैंसिल आउट हुआ था और एक साइन रह गया था, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग वैल्यू जस्ट कोस थीटा रह गई, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करना है और हमारा आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि -1 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको अलाइड एंगल्स में ले जाते हैं। कोस 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 × 90 डिग्री, और साथ ये प्लस थीटा इसी तरह से आ जाएगा। कोस और सेकंड के एंगल में माइनस हो तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, तो ये प्लस सेकंड थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 180, तो अलाइड एंगल में 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 90 डिग्री और माइनस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सेकंड और 360 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर साइन 180, तो 180 को जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 × 90 और प्लस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वैल्यू कॉट 90 है, तो ये 1 × 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पहला स्टेप यही था तीनों पार्ट्स के अंदर कि हमने अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमने इवन और ओड मल्टीपल्स चेक करने हैं। पहले हम इस वाले को चेक करते हैं, 90 के साथ 1 है, ओड है, तो कोस अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। कोस की को रेशो साइन होती है। 90 में देखें, ये वही चीज़ के जो मैंने पहले बताई, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। अब पहले बच्चों एंगल इसके दरमियान है, तो हम XY प्लेन इस तरह इस पे चेक कर रहे हैं। वैसे अगर इसके अलावा कोई डिफरेंट नंबर होता ना, 5, 6, 7, 8, फिर वो हमें X और Y एक्सिस वाली वैल्यूज़ जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए ना, उस तरीके से लेनी पड़ती। 90 में एंगल ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में, तो कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। और अगली वैल्यू ये सेकंड थीटा इसी तरह से आ जाएगी। 90 के साथ 2 इवन है, तो टैन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टैन थीटा आएगा। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये चेक करते हैं। 180 में से एंगल माइनस हो रहा है, पिछले क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड में टैन क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि उसमें तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब इस वाली को चेक करते हैं। 4 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, सेकंड थीटा ही आएगा। अब 360 यहाँ पे इसमें से एंगल माइनस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकंड पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव। 90 के साथ 2 तो इवन आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन थीटा ही आएगा। अब 180 बनता है ना, 90 × 2 180, इसमें एंगल ऐड हो रहा है थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 90 के साथ 1 है, ओड है, तो कॉट अपनी को रेशो ओड मल्टीपल पे चेंज हो जाती है ना वैल्यू, तो टैन में चेंज हो जाएगा। 90 में से एंगल माइनस हो रहा है, फर्स्ट कम हो रहा है ना, 90 से ऐड हो रहा, तो अगले क्वाड्रेंट में आता है, कम हो रहा हो, तो पिछले में फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। अब प्यारे बच्चों इसमें से जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट है हम उनको कैंसिल आउट करते हैं। सेकंड से कैंसिल आउट हो गया, टैन से कैंसिल आउट हो गया, साइन से कैंसिल आउट, सारी वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो गई। अब ऊपर वाला जो माइनस था +1 आ गया, लेकिन नीचे एक माइनस था, उसको हम इसी तरह से लिख लेंगे -1, तो जब डिवाइड करेंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है? हमारी राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड की। उम्मीद करती हूँ आपको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो जहाँ से ना समझ आए वीडियो को रोक के जूम करके दोबारा बैक करके देखिएगा, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, तब ये क्वेश्चन 4 स्टार्ट कीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।